हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदी पढ़ने से पहले आज मैं बता दूं कि आज आपका हिंदी दिवस है, यानी कि 14 सितंबर जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी राजभाषा है। और 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अब चलें तो हम देखेंगे हमारा तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्द है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को तो नहीं लिया है, यहाँ पे सिर्फ हम तत्सम और तद्भव शब्दों को देखेंगे, क्योंकि जब देशज और विदेशज शब्दों को हम इसी में डाल देंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी और वीडियो लंबी भी हो जाएगी। तो हम इसे दो पार्ट में देखेंगे। तो पहले में हम देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्द। तो यहाँ देखिए, हमने पहले लिया है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है उन्हें देखिए। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द संस्कृत में जिस रूप में प्रयोग करते हैं आप हिंदी में भी उसको उसी रूप में बोलेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम शब्द। जैसे छात्र, मनुष्य, पत्नी, नर, नेत्र, अग्नि, वानर, शून्य, चंद्र, अक्षी, अक्षरु, अक्षावट, अच्छोट, इच्छी, उपालंब, अलुक, कुकुरा, मच्छिका, घटिका इत्यादि। ये सब क्या है? आपके संस्कृत वर्ड हैं, और अगर हम हिंदी में इनको इसी रूप में लिखेंगे तो ये शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब देखिए, तद्भव शब्द देख लेते हैं। तद्भव शब्द डिफिनेशन से ही काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत का ही मूल रूप होता है लेकिन उसके बिगड़े हुए रूप को हम उठाते हैं, वो शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खेत, हम ज़्यादातर अपनी भाषाओं में खेत शब्द कहते हैं, लेकिन संस्कृत जो उसका रूप है वो है क्षेत्र। पुत्र, हाथी, हस्ती, आग, अग्नि, सूरज, सूर्य, आँख, नेत्र, कोयल, कोकिला इत्यादि आदि क्या हैं? ये आपके तद्भव शब्द हैं, जिसमें कोयल, आँख, सूरज ये सब क्या हैं? आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसकी एक तालिका देख लेते हैं जहाँ पे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द अलग अलग होंगे, तो यहाँ हमको थोड़ी सी ईजी हो जाएगा समझने के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हमने लिए हैं। देखिए, दो कॉलम है, आप देख रहे हैं, एक तरफ है तत्सम और दूसरी तरफ तद्भव। तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द हैं, इन्हीं का अर्थ आपको यहाँ पे तद्भव, थोड़ा जो बिगड़े हुए रूप में सामने आया है वो आपका तद्भव है, तत्सम और तद्भव। अन्यत्र, अनत, आमचूर्ण जिसे अब हम अमचूर कहते हैं, अन्न जिसे हम अब अनाज कहने, जो इस वक्त बोले जाते हैं वो शब्द आपके तद्भव कहलाएंगे। आद्रक, संस्कृत आद्रक है और इसका हिंदी जो हम अब प्रयोग कर रहे हैं वो है अदरक। अमूल्य, अनमोल, आकाश, आकाश में श का परिवर्तन आप देख सकते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, हमने बहुत सारे शब्द लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अमूल्य, अनमोल, आकाश ये अलग अलग कॉलम है। अनशन, अंजलि या अंजुली जिसे हम दोनों हाथों को मिला दे तो उंजली बन जाती है, उसे कहा अंजलि। अग्रणी यानी कि अगाड़ी। अंग पोछा बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग पोछा किसे कहते हैं? अंगोछा, जिसे हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो गमछा शब्द भी बोलते हैं। दीप, संस्कृत शब्द है दीप और उसे अब जो प्रयोग किया जा रहा है वो है दिया। द्वितीय यानी कि दूजा या दूसरा भी हम जिसे कहते हैं। आगे देखिए, आगे है पर्यंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्यंक मिस होता है पलंग। मिस मैं बार बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यह सारे वर्ड आपके क्या हैं? संस्कृत वाले वर्ड है, इसलिए इनके लिए हम मिस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पर्यंक मिस पलंग। पलंग क्या है? आपकी ये वाली जो लाइन है वो कौन से हैं? आपके तद्भव शब्द हैं। पानी का पानी, पौत्र पोता, प्रस्तर पत्थर, प्रस्वेद हमने उत्पत्ति के में देखा था स्वेद, तो वही स्वेद है, यहाँ पे प्रस्वेद लग गया है तो क्या हो गया? पसीना। प्रतिवास यानी कि जो पड़ोस होता है उसे हम प्रतिवास कहते हैं। पृष्ठ, पीठ, प्रिय, पिया। स्फटिक यानी कि फिटकरी को हम कहते हैं स्फटिक कहते हैं, स्फटिक फिटकरी। फाल्गुन, फागुन महीने का नाम है। आगे देखिए, पुष्प, संस्कृत में पुष्प है, उसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? फूल। विनती, बिनती, बधिर, बहरा। बंध्या यानी कि बांझ। वधु में बहू के लिए बहु शब्द। बिल्व यानी कि बेल, जो यूज़ किया जाता है खाने के लिए, जो शंकर जी पर चढ़ाया जाता है वो वाला बेल है। वाद्य,
बजाने वाले एक बाजे को वाद्य कहते हैं, वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख रहे हैं बाजा शब्द लिखा है। वर्षण यानी कि बारिश के लिए, तो यहाँ बरसना। वारिद बादल। भगनीपति, भगनी मिस होती और उसका पति बहनोई, मतलब उसको एकदम तोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए वक, जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। वक संस्कृत है, इसका हिंदी क्या हुआ? बगुला। वर्ष बरस। वज्रांग यानी कि बजरंग। वामन बौना। वाटिका बाड़ी। व्याघ्र बाघ। वर्तिका वत्ती, जो जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, उसमें जो रुई की जोत होती है उसे संस्कृत में वर्तिका कहते हैं। अब वहीं पे हम क्या कहते हैं कि बत्ती, क्योंकि हम उस दिए में क्या लगाते हैं? बत्ती लगाते हैं, उसी को जलाते हैं, इसलिए अब क्या कहते हैं हम उसे? बत्ती। व्यतीत, जो बीत चुका है तो क्या कहते हैं? बीता, बीता हुआ या बीता। आगे देखिए दिया है बालुका मिस बालू। व्याख्यान मिस बखान। वानर मिस बंदर। विक्रयण बिकना। वृद्ध यानी कि बूढ़ा, वृद्ध मिस बूढ़ा। वत्स तत्सम शब्द है, बछड़ा। वाराणसी, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाराणसी है। अब वाराणसी आपका तत्सम शब्द है, वहीं बनारस आपका तद्भव शब्द है, जो इसका बिगड़ा हुआ रूप है। बंधन बांधना। वाशगृह वसेरा। वार्ता यानी कि बात। भिक्षा भीख और वाष्प भाप। भल्लू का भालू। भित्ति भीत। वहीं मरण के लिए देखिए मरना हो गया, वहाँ मक्षिका का बिगड़ा हुआ रूप है मक्खी। वहीं पे माल्य, माल्य का बिगड़ा हुआ रूप माल्या है, माला जिसे हम पूजा अर्चन में प्रयोग करते हैं, माला फूलों की माला। मृत्यु मौत। कुछ लास्ट वर्ड है अंतिम के। लंग मिस होता है लंगड़ा, हम उसे पूरा बोलते हैं। लोहकार तत्सम शब्द, इसका तद्भव है लोहार। लहसुन तत्सम शब्द और इसका तद्भव शब्द है लहसुन। उद्यान का तत्सम शब्द है, ये इसका तद्भव शब्द कहें तो बाग है। लवंग तत्सम शब्द और इसका तद्भव शब्द लौंग है, जो गरम मसाले वगैरह में होती हैं। ललाट तत्सम शब्द, इसका तद्भव शब्द है लीलार, जो माथ है उसे लीलार कहा जाता है। लोह जानते हैं लोहा। विक्षोभ, विक्षोह को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट कुछ शब्द थे जो तत्सम और तद्भव शब्द थे। कैसे लगे एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।